नमस्कार आप सभी को। तो ये जो लिंक है, आप इस लिंक को एंटर करेंगे और ये आपको एक वेबसाइट पे लेकर के जाएगा। ये मेरी वेबसाइट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ई बुक दिया हुआ है 11th क्लास के लिए, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग के साइट पे लेकर के जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर्स वगैरह दिए हुए हैं, कंप्लीट बुक डाउनलोड कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये दे रहा है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो जो आज सबसे पहले जो हम श्री गणेश करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर सिस्टम का। तो इसमें मैं आपको ये जो पहला पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, मैं ये आपको क्लियर करूँगा। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने ताकि ये क्लियरली विजिबल हो। तो जैसे यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, तो मैं सिर्फ इतना ही कवर करूँगा। ये सारे वीडियोस छोटे छोटे होंगे ताकि आपको ईजिली समझ आए और आप बोर भी ना हो। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, या तो बैटरी से चलता है या इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आप कुछ इनपुट देते हो और आपको कुछ आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने ए दबाया तो आपको रिज़ल्ट में ए डिस्प्ले होता है। तो इसके बीच में जो सीपीयू से होकर के, रैम से होकर के जो चीज़ें जाती हैं, बसेस से होकर के, बस एक्चुअली अंदर जो छोटी छोटी पतली पतली वायर होती है उनको बस बोला जाता है। तो उनसे होकर के जब इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है तो वो कई हिसाब से तोड़ मरोड़ा जाता है, तब जा कर के एक डिवाइस उसको पिक करता है और वो डिस्प्ले करता है जो आप रिज़ल्ट चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट, नीचे अगर आप देखोगे तो सिंपली लिखा हुआ है ऊपर कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट। ठीक है, तो आप कुछ भी इनपुट देते हो, चाहे पेन ड्राइव से आपने कुछ इमेज के लिए डाल दिया, या फिर आपने किसी पे क्लिक कर दिया, ठीक है, या फिर आपने कीबोर्ड से कुछ किया, तो वो सारी चीज़ें इनपुट है और वो सारी चीज़ें फिर आपको क्या देती है, एक सर्टेन आउटपुट देती है जो भी आपने क्लिक किया। अगर आप सपोज़ करो विंडो की दबाओगे तो वो विंडो पॉप कर देगा। ठीक है, अगर आप कुछ लिख रहे हो, एंटर कर रहे हो, अपना नाम एंटर कर रहे हो तो आपका नाम एंटर कर देगा। ये जो नीचे आप देख रहे हो ये कंप्यूटर का सिस्टम है। सेकेंडरी जो स्टोरेज मेमोरी है ये हार्ड ड्राइव, जो पेन ड्राइव वगैरह आप लगाते हो, ये वो है। प्राइमरी मेमोरी आपकी हो गई जो रैम है अंदर, कंट्रोल यूनिट और जो आपकी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गए। या प्राइमरी मेमोरी जनरली वो मेमोरीज होती हैं जो स्टोरेज है कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर, वो भी प्राइमरी मेमोरी में आ जाती है। तो आपने कुछ इनपुट दिया और ये एक सीपीयू से होता हुआ आपको एक आउटपुट जनरेट कर देगा। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उसमें देखो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट, आउटपुट, और ये जो पूरा आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो इतना बड़ा डायग्राम दिख रहा है, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली समझ आ जाता है। अब जैसे ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया जब एक बहुत बड़े स्केल पे होता था। नए में तो लैपटॉप्स वगैरह आप देखोगे तो कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड के अंदर फिर अगर आप खोलोगे कभी, आप अपना लैपटॉप भी अगर ओपन करोगे तो आप देखोगे मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में बहुत सारे चिप्स लगे हुए हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो आपकी छोटी सी चिप होती है जो i7, i5, i3 आप सुनते हो ना, वो आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वही सारी चीज़ें प्रोसेस करती है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको समझ आ गया है, और आपको अगर समझ आया तो कमेंट में आप मेरे को बता देना।